हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वयं और तानी अभी एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। उन्हें वक्त का कुछ भी होश नहीं था। देखते देखते शाम कब ढल गई उन्हें अंदाजा भी नहीं लग रहा था। शाम की लालिमा छटती हुई रात के काले अंधेरे में बदल गई। तानी जो कि कुछ साइड में अपने शीश में वापस आती है, उसकी नज़र ऊपर जाती है जहां ऊपर आसमान में फायर वॉक्सर चल रहे थे, जिसे देखकर तानी काफ़ी हैरान थी। दोनों जिस जगह पर थे वो जगह शहर से थोड़ी दूर सुनसान सी थी, लेकिन स्वयं को इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तानी ऊपर से चमक रहे वाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और ना जाने कितने कलर्स की लाइट्स में खोई हुई थी। वहीं स्वयं तानी के चेहरे पर खोया हुआ था। उन लाइट को देखते हुए तानी के चेहरे मुस्कुराहट बढ़ जाती और तानी की मुस्कान देखकर स्वयं का सुकून बढ़ता जा रहा था। तानी की नज़र अब स्वयं पर पड़ती है जो उसे ही देख रहा था। तानी एक्साइटमेंट से स्वयं से कहती है, स्वयं ऊपर आसमान की तरफ देखो, कितनी खूबसूरत नज़ारा है। हम बेहद खूबसूरत। स्वयं तानी की ही तरफ देखकर कहता है। तो तानी की आंखें छोटी करती हुई कहती है, मुझे नहीं, स्वयं ऊपर देखो, उन लाइट को देखो। स्वयं तानी की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, ये लाइट्स तुम्हारे लिए ही है तानी, तुम इन्हें देखो। जो मेरे लिए हैं उन्हें मैं देख रहा हूँ। क्या मतलब? स्वयं की बात सुनकर तानी हैरान होते हुए पूछती है। तो स्वयं बस अपने कंधे उछालते हुए कुछ ना जानने का नाटक करता है। तानी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ जाती है। तानी अपने हाथ बांधती है और स्वयं की तरफ देखती है, जो टीमिंग स्माइल के साथ ही देख रहा था। तानी अपनी आंख छोटी करती हुई स्वयं से पूछती है, क्या ये सब आपके किया है हुआ है एमआर सिंघानिया जी? कहते हुए स्वयं तानी को फिर से अपने बाहों में भर लेता है। स्वयं फिर आगे कहता है, ये सब पूर्वी, अंगद और आरव भाई की मेहनत है। तभी तानी को याद आता है कि अंगद ने पहले ही उसे अपने किसी मेहनत के बारे में कहा था, जो उसे अब समझ आया था कि अंगद ने किस मेहनत की बात की थी। स्वयं अब तानी के अपने बाहों में अंदाज करते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे कुछ कदम आगे साथ आगे बढ़ता है। स्वयं कुछ कदम आगे जाकर रुक जाता है और तानी को सामने इशारा करता है स्वयं के बताए डायरेक्शन में। जब तानी देखती है तो उसकी आंखें खुशी से चमक जाती है। तानी की उस तरफ देखते ही बहुत सारे लाइट ऑन हो जाते हैं। सामने एक टेबल पे 2 चेयर रखी हुई थे। चारों तरफ वाइट कलर की छोटी छोटी लाइट्स जगमगा रही थी। चारों तरफ वाइट कलर की फायर्स लगे हुए थे। तानी ज़्यादा जहाँ पर खड़ी थी वहाँ लेकर टेबल तक वाइट कलर की फ्लावर्स बिछे हुए थे। चारों तरफ कैंडल्स जल रहे थे। उन सारे डेकोरेशन को देखते हुए तानी एक्साइटमेंट में कहती है, ये तो बिल्कुल तानी कुछ कह पाती उससे पहले स्वयं कहता है, बिल्कुल तुम्हारे डायरी में लिखे विश की जैसा है ना? स्वयं की बात सुनकर तानी पीछे मुड़ती है और स्वयं की तरफ देखती है। तानी हैरान थी कि स्वयं को ये कैसे मालूम कि ये तानी की विश में से एक विश थी कि वो कभी स्वयं के साथ ऐसी जगह डेट पर जाए जहाँ सिर्फ वो दोनों हो। तानी स्वयं से थोड़ा कन्फ्यूजन से कहती है, तुम ये कैसे जानते हो तानी?
को ये बात तो पक्का याद थी कि उसने कभी अपने इस विष के बारे में स्वयं को नहीं बताया था। स्वयं अब अपने पीछे से तानी की डायरी निकालता है और तानी को उस डायरी को दिखाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे हर विष के बारे में मालूम है स्वीटहार्ट। स्वयं के ऐसे कहते ही तानी स्वयं से उस डायरी को छीनने के लिए उसकी तरफ भागने के लिए अपने कदम बढ़ाने ही वाली होती है, लेकिन अचानक ही तानी के ऊपर फ्लावर्स गिरने लगते हैं। तानी अभी भी शौक में थी क्योंकि ये उसकी विश लिस्ट में नहीं था। फ्लावर्स कलर की फ्लावर्स तानी के ऊपर गिर रहे थे। कुछ ही पल में तानी की हैरानी खुशी में बदल गई थी। तानी उन फ्लावर की बारिश में भीगती हुई उस मोमेंट में इस कदम खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि स्वयं अब उससे पास में आ चुका था। स्वीटहार्ट स्वयं की डीप और धीमी आवाज तानी के कानों में पड़ती है तो तानी स्वयं की तरफ देखती है जो उससे सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। तानी स्वयं को ऐसे देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी। शहर से थोड़ी दूर घने पौधे के बीच स्वयं और तानी, उनके बीच कई अनकही अनसुनी दास्तां। स्वयं अब अपना एक हाथ तानी के सामने बढ़ाते हुए तानी से अपनी डीप और धीमी वॉइस में बड़े प्यार से कहता है, आई लव यू स्वीटहार्ट, रियली लव यू एंड आई मीन इट। जिसे सुनते ही तानी की सांसें गहरी होने लगी थी क्योंकि तानी अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वयं की आंख तो हल्की हल्की ऑलरेडी नम हो चुकी थी। स्वयं अपने भरे गले से फिर से तानी से कहता है, इस डायरी में लिखी मैंने तुम्हारी हर एक विश पूरी करना चाहता हूँ तानी। कल तुम्हारी स्वयं अपनी जिंदगी के पास लौटने के लिए अपनी मौत से लड़ने जा रहा था। प्लीज खुद को और एक संभाल लेना। स्वयं जैसे ही ये बात कहता है बड़ी आस से तानी की तरफ देखने लगता है, जिसकी आंखों में अभी पूरी तरह से आंसुओं से भीगी हुई थी। तानी स्वयं की इस अनाउंसमेंट प्लेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी शौक थी, लेकिन जो प्यार जो लगाव तानी हमेशा से ही स्वयं के आंखों में हमेशा ही देखना चाहती थी, वो चाहता आज तानी स्वयं की आंखों में साफ देख पा रही थी। तानी स्वयं के सामने खुद ही घुटनों के बल बैठ जाती है। तानी की आंसुओं से भरे आंखों स्वयं के पास भरे आंखों में निकलती है। तानी अभी स्वयं की आंखों में ही देख रही थी। तानी स्वयं का हाथ थामता है और उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कभी हैरान दूंगा? तानी स्वयं से एक सवाल पूछती है, जिसका जवाब में स्वयं सिर्फ ना में अपना सिर हिलाता है। स्वयं तानी के फेस थामता है और उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, तुम्हें जब तक मेरे साथ हूँ मैं खुद को हारने नहीं दूंगा तानी, प्रॉमिस करता हूँ। तानी अब एक पल भी वेट नहीं करती और स्वयं की हक कर लेती है। स्वयं भी तानी को हक वेक करता है और कुछ सोचने लगता है। दरअसल जब तानी हॉस्पिटल में डॉक्टर से अपने हार्ट को स्वयं को देने की बात कर रही थी, ये सारी बातें स्वयं सुन चुका था। इस बातचीत के दौरान स्वयं डॉक्टर के केबिन के बारे हर ही था। स्वयं तानी से इस बारे में कोई भी बात नहीं की थी क्योंकि वो जानता था कि अगर तानी को इस बारे में मालूम चला कि स्वयं को सब पता है, तानी फिर से कोई नया तरीका ढूंढेगी अपना हार्ट स्वयं को देने के लिए। इसलिए स्वयं तानी से बिना कहे ही उसे फेस करना चाहता था। स्वयं इस बारे में भी पता कर चुका था कि तानी आर्यन से बात कर चुकी है सर्जरी के लिए। तानी ऐसा अब तक सोच भी कैसे
था कि उसकी स्वयं को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा कि उसकी ज़िंदगी उसका जान बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी देने वाली स्वयं इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ था कि अगर तानी को गिल्ट से दूर रखना है कि वो स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाई और साथ ही तानी की जान भी बचा ही नहीं, तो उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। स्वयं अपने रास्ते तानी को कुछ ही होने नहीं देता और तानी किसी परवाह से स्वयं को ऐसे होने वाले नहीं था, लेकिन तानी को बचपन बिना किसी गिल्ट के उसे नई जिंदगी देने के लिए सिर्फ आखिर करने का मतलब था। स्वयं अब हक ब्रेक करता है और तानी के माथे को किस करते हुए कहता है, ऑलरेडी आई बीन हैप्पी स्वीटहार्ट, तुम्हारी खुशी मेरी दवाई है। मैं आम सी जिंदगी का बहुत खास हिस्सा हो तुम, जिस पर तानी कुछ नहीं कहती, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। स्वयं तानी के फिर से कहता है, वैसे तुम्हारी विश पूरी नहीं हुई है। तुमने तो डायरी में लिखी है ना कि इस डायरी ने तुमसे मेरे साथ में खाना खाना है, जिसे सुनते ही तानी चेहरा का शर्म लाल हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि स्वयं ने उस डायरी में लिखी तानी की हर अजीब गरीब से भी पढ़ लिया होगा। स्वयं तानी के शर्म से लाल चेहरे को देख रहा था, जिसे वो अभी अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको तानी का थोड़ा सा नज़दीक का रोमांटिक देखना चाहते हो? क्योंकि इस चैप्टर के साथ उसकी रोमांस भी अच्छा लगेगा। दोनों मैंने बहुत रुलाया है, तो थोड़ा रोमांस भी करवाना ही देते हैं। अगर आप लोगों को इनका रोमांस देखना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा और रोमांस एक कर सकूं। और अगर आप लोगों को सिंपल चैप्टर ही चाहिए तो कल मैं भी चैप्टर सिंपल ही लिखूंगी। वैसे मुझे रोमांटिक मोमेंट तो खास लिखने ही नहीं आते, लेकिन मैंने रोमांटिक चैप्टर लिखने के लिए ही आजकल कई नोवेल पढ़े हैं। आई होप कि मैं एक अच्छे चैप्टर लिख पाऊँ, जिस पर तानी कुछ नहीं कहती, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। स्वयं तानी से फिर से कहता है, वैसे अभी तुम्हारी विश पूरी नहीं हुई है। तुमने तो डायरी में लिखा था कि डिनर डेट में तुम मेरे साथ खाना खाना है, जिसे सुनते ही तानी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि स्वयं ने उस डायरी में लिखी तानी की हर अजीबोगरीब विश को भी पढ़ लिया होगा। स्वयं तानी के शर्म से लाल चेहरे को देख रहा था, जिसे वो अभी अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। स्वयं अब तानी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ उस टेबल की तरफ ले जाने लगता है, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। टेबल के पास पहुंचते ही स्वयं तानी के लिए चेयर पुल करता है और तानी उससे बैठती है। दोनों अपने डिनर डेट को एंजॉय करने के बाद घर की तरफ निकल जाते हैं। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी चेहरे में पड़ने से तानी की नींद खुलती है, जहां तानी स्वयं के बाहों में सोई हुई थी। स्वयं ने अभी तानी को कसकर ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे छोड़ेगा तो तानी कहीं दूर चली जाएगी। तानी इस स्वयं को देखकर हल्का मुस्कुराती है और जैसे तैसे करके स्वयं का हाथ अपने ऊपर से हटाता है और फिक्र से होने वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद स्वयं, तानी और उनकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में थी, जहां स्वयं को एडमिट होना था। डॉक्टर ने सारी बात क्लियर करने के बाद घर के बड़े घर जा चुके थे। अभी हॉस्पिटल में
सिर्फ तानी, अंगद और अथर्व और आ रही थे। स्वयं हॉस्पिटल में ही था। उनकी कई सारी चेक्स अप्स अभी भी चल रही थी। बाकी सब स्वयं के रूम के बाहर बैठे डॉक्टर का वेट कर रहे थे। अभी भी के चेहरे में एक अजीब सा डर दिख रहा था। डॉक्टर ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था कि स्वयं की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन से स्वयं को कुछ टाइम तक ही बचा कर रखा जा सकता है। तानी, स्वयं को जल्दी से जल्दी किसी डोनर की ज़रूरत थी। सभी डोनर की तलाश में थे, लेकिन हार्ट डोनर मिलना सच में कितना की बात थी। अथर और आरव दोनों आपस में स्वयं की ही बात कर रहे थे। तानी कमरे के ही बाहर आयरन चेयर में बैठी हुई थी। तानी न जाने किस सोच में डूबी नीचे जमीन को ही देखी जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तानी के साइड में कोई आकर बैठता है, जिससे तानी का ध्यान टूटता है और उस तरफ देखती है तो साइड में अंदर बैठा था, जिसे देखकर भी तानी कुछ नहीं कहती। लेकिन अंगद तानी को देखकर समझ गया था कि उसके माइंड में कुछ चल रहा है, जिसे तानी किसी को शेयर नहीं कर रही थी। अंगद तानी की फिक्र से पूछता है, आर यू ऑलरेडी? हम कहकर तानी बस हाँ में अपना सिर हिला दी है। लेकिन अंगद तानी की बात से पूरी तरह से सहमत नहीं था। अंगद तानी से फिर से फिक्र से पूछता है, क्या कोई बात है जो तुम हमसे पूछ रही हो? अंगद की बात सुनते ही तानी थोड़ा हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अंगद की तरफ पलटने हुई उसे हड़बड़ाने में जवाब देती है, नहीं तो तूने ऐसा क्यों लग रहा है? अंगद तानी की तरफ देखता है और एक छोटी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें मैं बचपन से जानता हूँ तानी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आंखों में अजीब सी जो हलचल है वो मुझसे छुपा पाओगी? अंगद की बात सुनते ही तानी अंगद से अपना चेहरा फेर लेती है। तानी को ऐसा देखकर अंगद समझ चुका था कि उसका शौक नहीं है। अंगद तानी से कहता है, पहले तो मुझे सिर्फ शौक था तानी कि तुम्हारी माइंड में कुछ चल रहा है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि कुछ बात जरूर है जिसे तुम हम सबसे छुपा रही हो। नहीं अंगद, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तानी थोड़ा परेशान से अंगद से पूछती है। उसे डर था कि कहीं अंगद उसके प्लान के बारे में पता ना कर ले। अंगद तानी को जवाब देता है, स्वयं की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुझे वो डर नहीं दिख रहा है जो तुम्हारे चेहरे पर होनी चाहिए। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें इतनी इससे निकलने का रास्ता मालूम हो। अंगद की बात सुनकर तानी काफ़ी ज़्यादा डर सी गई थी। उसे अब इस बारे में फिक्र सताने लगी थी कि अंगद उसके प्लान के बारे में कुछ पता ना कर ले। तानी अंगद से कुछ कह पाती या कुछ एक्सप्लेन कर पाती उससे पहले ही अथर अंगद को जवाब लगाता है और अंगद उठकर उसके पास चला जाता है। अंगद के जाते ही तानी चैन की सांस लेती है, लेकिन उसका ये सुकून कुछ ही पल था। तानी को फ़ोन रिंग करने लगता है। तानी की नज़र फ़ोन पर जाती है जो तो उसमें आर्यन का नेम फ्लैश हो रहा था। तानी फ़ोन रिसीव करती है और कहती है, जी एमआर मल्होत्रा कहिए। तो फ़ोन की दूसरी तरफ से आर्यन जवाब देता है, तुमने जो प्रॉमिस किया था तुम्हें याद है ना? आर्यन हमेशा की तरह ही अपने
रूखी लफ्जों में कहता है। तानी आर्यन से कहती है, जी मारुलता, मुझे मेरी प्रॉमिस अच्छे से याद है। तो फिर अपने प्रॉमिस पूरा करने तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आना होगा, आर्यन गंभीर भाव से कहता है। तो है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। यस फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मोटिवेशन मिले उससे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स चलिए, आज की स्टोरी में इतना ही। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।